आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ एक्स रुपीज, ए शॉपकीपर गेन 17%. If the discount is not offered, then he makes 33% profit. If cost price is 725 rupees, then find the value of x. x रुपए का डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार को 17% का लाभ होता है। अगर डिस्काउंट ना दे तो उसे 33% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस 725 रुपए दे रखा, तो आपको एक्स की वैल्यू को बताना है। देखो, यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो, कह रहा है कि अगर एक्स रुपए का डिस्काउंट दे तो 17% का प्रॉफिट, और अगर डिस्काउंट ना दे तो 33% का प्रॉफिट। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर डिस्काउंट नहीं देने का तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो है ना। तो यानी कि और 33% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस केस में तो हम लोग कह देंगे कि मार्क प्राइस आपका 133 है, तभी तो 33% का प्रॉफिट है। इस केस में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई भाई। दूसरे वाले केस को देखें, अगर किसी वस्तु पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, मार्क प्राइस पर ही बेच दिया गया, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर बराबर है तब 33% का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर ये कह दिया गया कि यहां पर अगर एक्स रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाए, एक्स रुपए का, तो इस बार न्यू सेलिंग प्राइस आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। न्यू सेलिंग प्राइस आएगा, नहीं आएगा न्यू सेलिंग प्राइस, है ना। अब कह रहा है कि 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि एक्स का डिस्काउंट देके मान लो कि 117 पर बेचा जा रहा, तब जाके तो आपको 17% का लाभ हो गया। दूसरा केस है, मैंने दोनों केस को यहीं पे समझा दिया, है ना। ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पर दूसरा केस है। क्लियर है बात। अब देखो, आपको ये बताना कॉस्ट प्राइस 725 है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। 133 से 117 हो रहा है, यानी कि 16 कम हो रहा है ना। तो यहां पर हमें पता है कि इस 100 यूनिट की वैल्यू, यानी कॉस्ट प्राइस आप लोगों को 100 यूनिट दे रखा, जिसकी वैल्यू 725 रुपए के बराबर है। तो इस x यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू, x कितना है आप लोगों का यहाँ पर 16 यूनिट, और ये वैल्यू निकालनी है 725 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16। 25 चौका और 25 दूनी 50, 25 निमो 4 से 16 4 बार 29 गुणा 4 यानी 116 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि आप लोगों का जो एक्स निकल कर यहां पर आएगा वो 116 रुपए निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा, 116 रुपए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 116 रुपए। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 1510 rupees after giving a discount of 24 1/2% and thereby incurred a loss of 10%. Had he sold the item without discount, his net profit would have been. कहते कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1510 रुपए में बेचता है और 24.5% का डिस्काउंट देता है, और उस तरीके से इसे 10% का नुकसान हो रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर वह इसे किसी भी डिस्काउंट ना दे तो इसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, ये आप लोगों को बताना है ना। ये आप लोगों को यहां पर बताना है कितने रुपए का इसे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो देखो, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, और यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। ठीक है ना। कितने में बेच रहा है, 1510 रुपए में यहां पर बेच रहा है। और कब बेचता है, जब इसे 24.5% का डिस्काउंट होता है। यानी कि हम लोग ये कह दे कि अगर मार्क प्राइस 100% है और 100% में अगर 24.5% का डिस्काउंट देगा तो 75.5% में बेचेगा। ठीक है ना। और कितने का लॉस हो जाएगा, 10% का लॉस हो जाएगा। यानी कि 10% का लॉस का मतलब क्या है कि 10% का जो मतलब होता है 10% इक्वल टू 1/10, यानी कि 10 की वस्तु यहां पर 9 पर बिक रही है। ठीक है ना। 10 की वस्तु यानी कि यहां पर 9 पर बिक रही है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब देखो, यहां से इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है, और ये परसेंटेज को भी रिमूव कर देता हूं। तो यहां से 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो यहां पर ये आ जाएगा। 5 से कट कर दूंगा तो 5 ही कम 5, 5 बचे 25, 5 ही कम 5, 5 से जाएगा आपका ये 200 बार। ठीक है ना। अब देखो, इस रेशियो को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में तो 9 की मल्टीप्लाई और नीचे वाले में
151 की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखो यहाँ पर आएगा 1500, 151 और गुणा 10 यानी कि 1510, और ये आएगा आपका 151 गुणा 9, और ये आएगा आप लोगों का 9 गुणा 200। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 1510 है। 151 से आपका 10 बार चलेगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10/9, ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू 10/9, तो 1510 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1510 गुणा 10/9 रुपीज। अब कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो नेट प्रॉफिट आप लोगों को बताना, तो यहां पर भी एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 1800 और गुणा 10/9 रुपीज, ठीक है ना। तो यानी कि अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे जब विदाउट डिस्काउंट बेचा जाएगा। तो 1800 में से 1500 चला जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 10/9 तो ले लो कॉमन, और 1800 माइनस 1510, ठीक है, और ये आपका कितना निकल कर आएगा, यानी कि 290 गुणा 10/9, यानी कि 2900/9 आ जाएगा। और 2900/9 कितना होता है, 9 3 27, 2 बच गया 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 322 2/9 रुपए का यहाँ पर लाभ होगा इस तरीके से। तो आप लोग कह सकते हो कि 322 सही 2/9 रुपए का इस तरीके से प्रॉफिट होगा। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं कि ए पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% above the cost price and allows a discount of 30% on the mark price. If his profit is 5% then the value of X. देखो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा लिखता है, फिर उस पर 30% का डिस्काउंट देता है, और इस वजह से इसे कितना हो रहा है, इसे क्या हो रहा है, यहाँ पर 5% का लाभ हो रहा है। तो कितना ज्यादा लिख रहा है इस एक्स की वैल्यू का आप लोगों को बताना। तो देखो आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन, तो कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। डिस्काउंट हो रहा है आपका 30%, यानी कि 100 में से 30 कम करूंगा तो 70 आएगा, और प्रॉफिट हो रहा है 5 का, तो 100 में 5 जोड़ दूंगा तो 105% आ जाएगा। 35 दूनी 70 और 35 थी 105। आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा लिखेगा, यानी कि 2 की वैल्यू को 3 लिख रहा है तो 1 ज्यादा, तो यहाँ पे मार्क अप परसेंटेज में निकाल दूंगा। मार्क अप परसेंटेज जो एक्स की बात यहाँ पर कर रहा है, 2 पर 1 ज्यादा तो 100 पर कितना ज्यादा, तो 2 से 100 50 बार कटेगा, तो आप यहां से कह दोगे कि 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि बाई हाउ मच परसेंटेज ए शॉपकीपर मस्ट मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो एज गिविंग 13% डिस्काउंट ही में गेन 45%। कह रहे कि दुकानदार अपने गुड्स का सामान कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्कअप करे कि 13% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। पिछले सवाल की तरह बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर सीपी और एमपी का जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और जी जो मार्क प्राइस है ये होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। अब देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 13%, 100 में से 13 कम कर दूंगा तो 87 आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 45 का, तो यहाँ पर 145 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गया। अब कितना ज्यादा मार्कअप कर रहा है, 87 की वस्तु को 145 लिख रहा है, यानी कि 58 ज्यादा लिख रहा है, तो मार्कअप परसेंटेज हम लोग यहां पर निकाल देंगे। मार्कअप परसेंटेज यानी 87 पे 58 ज्यादा है, तो 100 पर कितना ज्यादा होगा, 29 से 3 बार, 29 से 2 बार, 2/3 गुणा 100 होता है 66.66%। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, और आप कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं। डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 11.11% ऑन द मार्कअप प्राइस, प्रॉफिट ऑब्टेन इज इक्वल टू 6.66%।
व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज ओवर सीपी। कह रहा है कि 11.11% का डिस्काउंट देने के बाद 6.66% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी से मार्कअप परसेंटेज क्या है वो आप लोगों को वहां पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो परसेंटेज है ये इस तरीके की परसेंटेज है जिनकी मुझे डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है। ध्यान से समझिएगा, हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि सीपी और एमपी का क्या फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज इज टू मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब देखो ध्यान से 11.11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है आप लोगों की 1/9, ठीक है ना, 1/9। और जी 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को क्या होती है ना, तो ये क्या होती है आप लोगों की 1/15। क्लियर है। अब देखो इस 100 को 1 लिख सकता हूं, यानी कि 1 माइनस डिस्काउंट कितना है आप लोगों का 1/9, ठीक है ना। कितना है भाई यहाँ पे आपका डिस्काउंट, यानी कि 1 माइनस 1/9 इज टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1/15 का। तो 1 प्लस इस 100 को 1 लिख दिया प्लस 1/15। तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 में से गया 8/9 आ जाएगा इधर इज टू 15 एकम 15, 16/15 यहाँ पर आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 तिये 9, 3 पचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 5:6 का रेशो आ जाएगा। यानी कि 5 की वस्तु को 6 मार्कअप कर रहा है तो एक ज्यादा कर रहा है। तो यहां से मार्कअप परसेंटेज आप लोग निकाल दोगे, ये निकल कर आएगा 5 पर 1 ज्यादा तो 100 पर कितना ज्यादा, तो आप कहोगे यहाँ पर 20% ज्यादा, है ना। 5 पर 1 ज्यादा आप लोगों का निकल कर आ रहा है तो 100 पर कितना ज्यादा, तो ये आप लोगों का निकल कर आ रहा है 20% ज्यादा। तो इस तरीके से देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 20% बनेगा। तो यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को मैं 20% बना लेता हूँ, ऑप्शन में मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत नहीं करा हमने, ऑप्शन में मिस्टेक है। चाहे तो आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, इस तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों को करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 17% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 9% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, then cost price is how much percentage less than the mark price of article। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है जिस पर 9% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। डिस्काउंट कितने का 9% का, और ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस 17% ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 17% ज्यादा है तो इस बात को मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉफिट है भाई 17%, बिल्कुल कह सकता हूं। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसके मार्क प्राइस से कितना कम है, तो यहां पर भी हम लोग सीपी और एमपी का रिलेशन यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज इस टू मार्क प्राइस होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 9%, यानी कि 100 में से 9 जाएगा तो 91% इस टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है 17 का, यानी कि 117%। तो 13 सत्ते 91, 13 निम्मा 117, 7:9 आप लोगों का निकल कर आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, ध्यान से समझना है कि भाई साहब इसका कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है, यानी कि 9 से 7 कितना कम है 2 कम है। इस बात को परसेंटेज में निकालना है तो 9 पर 2 कम और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 22.22% आएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि 1/9 की परसेंटेज जो वैल्यू होती है 11.11% होती है। तो यहाँ पर क्या था 2/9, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू इसका डबल यानी कि 22.22% होगी। ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बता रखे जिनका यूज मैथ्स के हर एक चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पर समझते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ए प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 30% ही गेन्स X%, यानी कि एक वस्तु का प्राइस इस तरीके से है कि 30% डिस्काउंट देने के बाद भी X% का लाभ हो रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। यानी कि आपको क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया और मार्क प्राइस भी दे रखा है यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस तो दे दिया आप लोगों को 460 रुपए और मार्क प्राइस आपको दे दिया 736 रुपए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है
उसके बावजूद भी x% का लाभ हो रहा है, तो x की वैल्यू बताओ। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब इसको इस तरीके से हम लोग लगेंगे 460, ये इसको कट कर लेते हैं एक बार। ये 4 एकम 4 115 पर कट गया, 4 एकम 4 4 अठे 32 4 चौक 16, 23 पंजे 115 और 23 से 8 बार, यानी कि 5/8 आ गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 30 का, तो 100 में से 30 कम कर दूंगा तो 70 आएगा यहाँ पर। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? x% का, यानी कि 100 प्लस का x% यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आप देखो 5 से 70 14 पर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यानी 100 प्लस का x% इक्वल टू 14 अट्ठे 112 आ जाएगा आप लोगों का, यानी x की वैल्यू आप लोगों की 12% निकल कर आ गई। कितने निकल कर आ गई? 12%। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि इसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है जो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि आफ्टर अलोइंग ए 16 2/3% डिस्काउंट on the mark price of an article, a dealer makes a profit of 40%. Mark price of article is how much rupees more than its cost price? ठीक है ना, if the cost price of the article is 8000 rupees, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 16 2/3% और प्रॉफिट हो रहा है आपको 40%। तो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है आप लोगों का? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, तो डिस्काउंट दिया कितने का जा रहा है? 16 2/3%, जिसको हम लोग फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं 1/6। तो 100 को 1 लिख लूंगा माइनस 1/6, यहां पर भी 100 को 1 लिख दूंगा, और प्रॉफिट हो रहा है 40%, जिसका फ्रैक्शन यूज करूंगा 2/5, यानी कि 1 प्लस 2/5। 6 गम 6 एक 5, 5/6 इस 2, 5 गम 5 और 2 7/5 आ जाएगा। अब ये देखो आप लोगों का कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आएगा 25 इस 42 आ जाएगा। अब आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस दे रखा 8000। ठीक है ना, और आपसे क्या पूछता है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज हाउ मच रुपीज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? यानी कि 17 यूनिट ज्यादा है, और आपको इस 25 यूनिट की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 8000 रुपए के बराबर। तो मुझे यहां पर जितना ज्यादा यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू को निकालना है, 8000 डिवाइडेड बाई 25 गुणा 17। तो 25 दिए 75, 25 दूनी 50 और 0 यानी कि 0, 17 दूनी 34 का 4 तो 3 बचा, 17 थी 51 और 3 54। तो इसका मतलब इसके कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 5440 रुपए ज्यादा है, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 22%, ए ट्रेडर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14%. If the trader had given a discount of 1272 रुपए, he would have incurred a loss of 15%. Find the cost price of the article. एक वस्तु पर 22% डिस्काउंट देने के बाद व्यापारी को 14% का लाभ होता है। यदि ट्रेडर 1272 रुपए का डिस्काउंट देता तो 15% का नुकसान होता। तो कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है आप लोगों का? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है आप लोगों का? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 22%। 100 में 22 कम कर दूंगा तो 78% आ जाएगा। लाभ हो रहा है 14% का, 100 में 14 जोड़ दूंगा तो 114 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 6 से कट रहा है आप लोगों का 13 पर, और 6 गम 6 6 निम 54, 13:19 आ गया। अब कह रहा है कि यदि 1272 रुपए का डिस्काउंट दे तो लॉस कितने का होगा? 15% का। तो भाई अगर यहां पर हम लोग लॉस करेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस पर लॉस कितने का हो रहा है? 15% का। तो 13 का 15% कितना होता है? 13 का 10% 1.3 और 0.65 यानी कि 1.95 आ गया, यानी कि कितना कम हो रहा है? 1.95। ठीक है ना, 1.95 कम हो रहा है।
तो यहां से 13 में से 1.95 अगर कम करूंगा यानी कि आपका निकल कर आएगा 11.05 और ये क्या आप लोगों का सेलिंग प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस पर अगर डिस्काउंट लॉस होगा तो आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। कॉस्ट प्राइस 13 यूनिट था, 15% लॉस हो रहा है जो कि 1.95 होता है, तो आपका सेलिंग प्राइस 11.05 निकल कर आ गया। अब देखो ध्यान से, अब ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 1272 रुपए का दिया जाए तो देखो 19 की वस्तु है, मार्क प्राइस से डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। कितने का डिस्काउंट कह रहा है? 1272 रुपए का। और दिया कितने का जा रहा है? 19 से 11.05 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है? यानी कि ये हो रहा है आप लोगों का 7.95 यूनिट कम। ये डिस्काउंट है आपका जो कि 1272 रुपए के बराबर है। पूछता क्या है? कॉस्ट प्राइस आपसे पूछता है, यानी कि इस 13 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अब तो आप यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो 1272 डिवाइडेड बाई 7.95 और मल्टीपल बाई 13। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। आप देखो किसी से कट रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, जिससे कट रहा हो उसको काट देंगे, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है ना। अब और किससे आप लोगों का यहाँ पे कट रहा है? यानी कि 5 पंजे 25 और 5 3 15 और 5 से 20 बार, 5 से अब मत कट करो इसको, यानी कि 20 एज इट इज छोड़ दो। 53 से 424 8 बार जा रहा है, ये कितना आ गया? 13 8 104, यानी 104 गुणा 20 आ गया। 104 गुणा 2 कितना होता है? यानी कि 208 और एक जीरो और चिपका देंगे। यानी कि इस तरीके से कॉस्ट प्राइस आप लोगों का 2080 रुपए यहां पर निकल कर आएगा। और आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बात समझ में आ गई है? 2080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 10 को समझते हैं कि ए डीलर अलाउज 19% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेन्स 17% if the cost price of the article increase by 1 by 9%. So how much discount percentage should he allow on the mark price so as to earn the same percentage of profit as before? एक डीलर जो है ना 19% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, उसके बाद उसे 17% का लाभ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस को 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाए तो अब कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि उसे उतना ही प्रॉफिट हो जितना पहले होगा? तो सबसे पहले यहां पर सीपी और एमपी का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 19%। तो 100 में से 19 कम कर दूंगा तो 81 आ जाएगा। 81% इज टू प्रॉफिट हो रहा है 17% का, तो 117% आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है ना। 117% आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 से कट रहा है आपका 9 9 81 और 9 से कट रहा है आप लोगों का 13 बार, 9:13 आप लोगों का आ गया। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को 11 से 1/9% इंक्रीज कर दिया जाए। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, यानी कि अब कॉस्ट प्राइस को मैं इंक्रीज करूंगा यहाँ पर, इसको कितना करूंगा? 1/9। तो 9 का 1/9 कितना होता है? 1 ही होता है, यानी कि 10 हो जाएगा। और ये आप लोगों का अब पता क्या है? अब ये न्यू कॉस्ट प्राइस है। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 10। अब ये बोल रहा कि कितना डिस्काउंट दिया जाए मार्क प्राइस पर जिससे पहले के बराबर प्रॉफिट हो। पहले प्रॉफिट हो रहा था 17% का, तो कॉस्ट प्राइस पर ही तो प्रॉफिट होता है, यानी अब इस 10 पर अगर 17% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई? 10 का 17%, 10 का 10% 1 और 7% 0.7, यानी कि 1.7। तो यानी कितने पर बेचा जाएगा? 10 पर एक 1.7 बढ़ जाएगा तो 11.7 पर बेचा जाएगा और ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो डिस्काउंट अगर मार्क प्राइस पर दोगे तो तब भी तो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। तो 13 की वस्तु को 11.7 पर अगर बेचा जा रहा है तो 1.3 का डिस्काउंट है। तो अब यही डिस्काउंट परसेंटेज आप लोगों को यहां पर निकालना है।
तो सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा कि 13 पर 1.3 का डिस्काउंट है, तो 100 पर कितना होगा? इस डेसिमल से 0 कटेगा, 13 से 13, यानी कि सीधा आपको पता लग रहा है कि 10% का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।